नमस्कार दोस्तों, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है प्रहलाद खेत्रा। पिछले 8 वर्षों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो इस सेशन में मैं आपको जनरल मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय की नज़ाकत को समझते हुए समझते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है 2 बर्तन है जिसमें दूध व पानी का मिश्रण है। ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 3:2, दूसरे में 4:1। यदि दोनों बर्तनों की समान मात्रा के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तब नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 2 मिश्रण है, दोनों को मिला दो और नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 3:2, बहुत सही। दूसरा जो बर्तन है उसमें अनुपात कितना है 4:1, यानी कि पहले बर्तन में दूध है 3, पानी कितना है 2। ठीक है, ऐसे जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध है दोस्तों 4, पानी कितना है 1। अब देखिए दोनों को मिलाने की बात हो रही है। आप कहोगे सर ठीक है मिला देते हैं। तो देखो मिलाने पर क्या होगा, 2 दूध यहां से आएगा, 2 पानी यहां से आएगा, 1 पानी यहां से आएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, बहुत सही। 3 दूध यहां से आएगा पहले वाले बर्तन से, 4 दूध यहां से आएगा, तो 3 + 4 कितना हो गया 7 और 3। एकदम आसान क्वेश्चन था। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये समझना होता है। बस ये इन दोनों को मिलाओगे, सीधा सीधा जोड़ दोगे, आपके हाथों में आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, हमारा आंसर है 7:3। क्लियर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 बर्तन है वापिस से। पहले वाले में देखिए रेशो क्या दिख रहा है आप लोगों को 2:7। ठीक है, दूसरे वाले में रेशो की बात करें तो रेशो कितना है 5:4, दूध और पानी। ठीक है, दोनों दोस्तों मिलाने की बात हो रही है। तो ये पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन, चलिए दोनों को मिला देते हैं। तो यहां से वाटर कितना हो जाएगा 7 और 4 11, यहां से दूध कितना हो जाएगा 2 और 5 7, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है जो कितना है 7:11। तो सीधी सी बात है, जब 2 मिश्रण दिए हैं और दोनों से मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाना है तो दोनों को मिला दो, दूध के साथ दूध मिला दो, पानी के साथ पानी मिला दो, डायरेक्ट आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम के ऊपर, कि इनकम और एक्सपेंसेस कैसे होता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात है 5:4, यानी कि हमें यहाँ पे 2 लोग दे रखे हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए की इनकम है 5 और बी की इनकम कितनी है 4। दोस्तों ये इनकम का रेशियो दे रखा है। बोलता है यदि प्रत्येक व्यक्ति 2-2 हजार रुपए खर्च करे, यानी कि ए अपनी जेब से 2,000 रुपया खर्चा कर दे और बी भी अपनी जेब से कितना खर्चा कर दे 2,000 रुपये दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति कितना खर्चा करे 2,000, यानी कि जो पहला व्यक्ति है ये भी 2,000 रुपये खर्चा करे। ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी कितना खर्चा करे 2,000 खर्च करे। जैसे ये 2-2 हजार रुपये खर्च करते हैं तो दोस्तों इनकी बचत का अनुपात कितना हो जाता है 3:2। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने इनके आंकड़े रख दिए हैं। अब देखिए आप ट्रिकी मैथ्स से इसे कैसे सोल्व करेंगे समझते हैं। देखिए ये इनकम कितनी है 5, बचत कितनी है 3। अब 5 रुपया कमाया, 3 रुपया बचाया, तो खर्चा कितना किया होगा 2 रुपया। 2 रुपया मतलब 2x। इधर भी देखो 4 रुपया कमाया, 2 रुपया बचाया, खर्चा कितना किया होगा 2, यानी कि 2x। और ये जो 2x है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को 2,000 दे रखी है। तो देखिए 2x अगर 2,000 के बराबर हुआ तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 1,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000। आप चाहे तो 2x यहां से निकाल ले, आप चाहे तो 2x यहां से निकाल ले, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। अब पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो पहला व्यक्ति था वो था a और उसकी आय कितनी थी हमारे पास 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। तो 5 गुना 1,000 बराबर कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। आपसे पूछ रहा है बी की इनकम बताइए, तो बी की इनकम कितनी थी 4
और x की वैल्यू कितनी है 1000, तो 4 गुना 1000 बराबर कितना आया 4000। तो एक आंसर आ गया हमारा 5000, एक आंसर आ गया हमारा 4000। तो ए की आई हो गई 5000, बी की आई हो गई 4000। देखते हैं जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उसके साथ कैसे डील करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखते ही देखते उड़ाना है इसे, देखते ही देखते। चलिए देखते हैं, ये वापिस से वही हो गया, ए और बी कमाई का रेशो लिख दो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा 6:5। खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना दे रखा है हम लोगों को 3000, और दूसरे व्यक्ति का भी कितना है 3000। आगे बोलता है कि बचत का रेशो कितना है 3:2। ठीक है, अब या तो आप ए की साइड से सोल्व कर ले या तो आप बी की साइड से सोल्व कर लें। देखिए 5 रुपया कमाया, 2 रुपया बचाया, खर्चा कितना 3x। अगर आप इस साइड सोल्व करेंगे 6 रुपया कमाया, 3 बचाया, खर्चा कितना हो गया 3x। अब दोस्तों 3x की वैल्यू 3000 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1000। बोलो हाँ या ना, सीधा सा 5 में से 2 गया 3, 3 की वैल्यू कितनी 3000, तो 1 की वैल्यू कितनी 1000। अब पूछ रहा है ए की कमाई बताओ, बी की कमाई बताओ। तो देखिए ए की कमाई कितनी है 6, तो 6 गुना 1000 बराबर कितना आ जाएगा 6000 रुपया। बी की कमाई कितनी है 5, तो 5 गुना 1000 बराबर कितना आ जाएगा 5000 रुपया। तो ए की कमाई हो गई 6000, बी की कमाई हो गई 5000। कौन सा ऑप्शन है, ए है क्या, नहीं, बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एग्जाम में क्या करें, अब देखते देखते बना लो कि 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, और 3 की वैल्यू कितनी 3000, तो 3 से काट देंगे तो ये आ गया 1000, 1000 आ गया, तो 1000 गुना 6 कितना हो गया 6000। मतलब आप जैसे प्रश्न पढ़ेंगे वैसे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, ठीक है, कुछ गाय हैं, ये भी ठीक है। आगे बोलता है सिरों की संख्या है 40 और पैरों की संख्या है 100। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ये बोल रहा है सिर, टोटल सिरों की संख्या कितनी बता रखी है 40, डन। आगे बोलता है पैर, टोटल पैरों की संख्या कितनी बता रखी है 100। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सिर मतलब मुर्गी प्लस गाय दोनों है उसके पास, दोनों को उसने जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद बोलता है कि जो सिर हैं वो कितने हैं 40। अब एक मुर्गी पकड़ी उसके पांव गिने, एक गाय पकड़ी उसके भी पांव गिने, ऐसे सारे मुर्गी और सारे गायों के पांव गिने, तो पांव गिनते गिनते कितने हो गए 100 हो गए। अब हमें ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि वहां पे गाय कितनी है और मुर्गियां कितनी है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं। देखो आपको ये पता होगा कि एक मुर्गी है तो पांव कितने होते हैं दोस्तों 2 पांव होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर एक गाय है तो पांव कितने होंगे 4 पांव होंगे। गाय तो देखी होगी ना आप लोगों ने, 4 पांव भी कैसे रहते हैं 2 पांव आगे और 2 पांव पीछे। तो देखिए मैं ऐसा बनाता हूं 2 पांव आगे और 2 पांव पीछे, ठीक है भैया। अब बात आती है कि हम लोग इसे सोल्व कैसे करें। तो देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग इन 2 पांव को गिनेंगे, यानी कि मुर्गी के 2 पांव कंप्लीट गिन लेंगे और गाय के हम लोग केवल 2 ही पांव गिनेंगे, बाकी के 2 पांव अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर हम लोग 2 पांव गिनेंगे तो मैं ये कहूंगा कि मुर्गी के भी 2 पांव हुए और गाय के भी कितने पांव हुए 2 पांव, यानी कि उस व्यक्ति के पास जितने भी जानवर होंगे उस हर एक जानवर के 2 पांव होंगे। अब देखो दोस्तों, हर एक जानवर के अगर 2 पांव हुए तो 40 जानवर के 2 पांव के हिसाब से पांव कितने होने चाहिए 80 पांव होने चाहिए। बोलो हाँ या ना। मैंने जनरली अभी कितने पांव गिने 2 पांव गिने। क्वेश्चन बोल रहा है कि पांव कितने हैं 100, मैं बोल रहा हूं कि पांव कितने आए 80। आप बोलोगे सर 20 पांव कहां गए, 20 पांव की गड़बड़ हो गई। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, 20 पांव की गड़बड़ हो गई। अब थोड़ा रुक के सोचो और दिमाग लगाओ अपना कि ये 20 पांव की गड़बड़ क्यों हुई, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि गाय के हमने कितने पांव गिने थे 2, यानी कि जब एक गाय की बात कर रहे थे तब उसके 2 पांव तो गिन रहे थे लेकिन बाकी 2 पांव हम लोग नहीं गिन रहे थे। देखो जरा 2 पांव गिने थे क्या, आप कहोगे नहीं गिने थे, ठीक है। यानी कि ये जो 20 पांव की गड़बड़ हुई
ये एक गाय के उस 2 पाँव की वजह से हुई। बोलो हाँ या ना। देखिए जब ये 2 पाँव गिने तो उसमें मुर्गी के भी पाँव आ गए और गाय के भी पाँव आ गए, तो ये जो बाकी के एक गाय के 2 पाँव थे उसकी वजह से 20 की गड़बड़ हो गई। इट मीन्स या 2 से 20 को काट दूंगा मैं तो गाय की संख्या कितनी आ जाएगी 10। यानी कि ये जो 40 जानवर हैं इसमें गाय की संख्या कितनी आ गई 10 और मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई। तो आप कहोगे सर टोटल 40 थे जिसमें से 10 गाय हैं तो मुर्गियां कितनी है 30। अब देखिए आपका एक डाउट हो सकता है, आप कहोगे कि सर गाय का ही आंसर क्यों आएगा। तो देखिए जब मैं ये चीजें लिख रहा था तो मुर्गी के तो 2 ही पांव थे और गाय के कितने पांव थे 4, तो 2 + 2 लिखे थे मैंने, तो 2 पांव मुर्गी के तो गिन लिए, 2 पांव गाय के भी गिन लिए। अब जो गड़बड़ हुई थी कैलकुलेशन में वो किसकी वजह से हुई थी, गाय की वजह से, तो जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, गाय का। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल समझते हैं और हम समझेंगे कि इसे डायरेक्ट कैसे कर लिया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। चलिए समझते हैं वापस से वही क्वेश्चन है, मुर्गी और गाय। अब हमें पता है कि मुर्गी के पांव कितने होते हैं 2, भैया सिर तो एक ही होता है। गाय के पांव कितने होते हैं 2 + 2, बस ये वाली चीजें हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिर हैं वो दोस्तों कितने आ गए 50, ठीक है, और जो पैर हैं वो कितने हो गए 140। अब हम लोग क्या करेंगे, हर बार 2 पांव के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये भी 2 पांव और यहां से पांव गिन लेते हैं, मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर एक जानवर के 2 पांव हुए। तो 50 जानवर है, 2 पांव के हिसाब से हमारे जो पैर आएंगे वो कितने आएंगे 100। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 पैर आ गए। क्वेश्चन की कैलकुलेशन के हिसाब से कितने पांव है 140, राइट। कितने की गड़बड़ हो गई, तो आप कहोगे सर 140 में से 100 घटाएंगे तो 40 पैर हमारे गिनने में कम आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि 40 पैर गिनने में कम क्यों आए, क्यों, क्योंकि यहां से 2 पांव तो गिन लिए हमने, कितने पांव नहीं गिने 2 पांव नहीं गिने, और किसके नहीं गिने तो गाय के नहीं गिने। तो ये 2 पांव हम लोगों ने मिस कर दिए थे और वो भी किसके किए थे गांव, ठीक है। तो 2c की वैल्यू आ गई 40, तो 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि c की वैल्यू है 20 और c का मतलब क्या हुआ काउ, काउ मतलब गाय, यानी कि गाय की संख्या है टोटल कितनी 20। तो देखिए 50 में से अगर मैं गाय की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी हो गई 20। तो अब दोस्तों बचे क्या, बचे मुर्गियां, तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो गई 50 में से अगर 20 ये है तो कितना आ जाएगा 30। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते ही देखते सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरीके की और ट्रिक्स हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।